जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 यानी चैप्टर 2.5 2.5 ठीक है, मैं जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसके जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस चैप्टर को, ये बड़ा चैप्टर है 2.5, इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कितने वीडियो में? 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 2 पार्ट करके बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, उदाहरण 16 में कहता है उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है x + 3 × x + 3। ये किस सर्वसमीकरण में आएगा? अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b × a + b, तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? उसको तोड़ेंगे तो a+, अगर हम इसको सर्वसमीकरणों में लिखते हैं तो हो जाएगा a + b × a + b, तो ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, और इसके बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, यही होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो कहता है इसी सर्वसमीकरण में इसको सॉल्व करने के लिए कहता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए क्या करेंगे, इसको x + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² यानी x² + 2ab यानी 2 × x × 3 प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 6x हो जाएगा, प्लस 3 दिया कितना हो गया? 9 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपने a + b का होल स्क्वायर बहुत नीचे क्लास में आपने इसको पढ़ चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसको मिटा दो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, उदाहरण 16 का दूसरा दिया हुआ है x - 3 × x + 5। ये किस सर्वसमीकरण में आएगा? x + ये × x + b। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? x² + a + bx प्लस क्या हो जाएगा? ab। ठीक है, ये फार्मूला इसका है। ठीक है, किसका? x + a × x + b का, x + a × x + b, इसका ये फार्मूला होता है। कैसे होता है? यहां पे देखिए x + a को गुना करेंगे, x को गुना करेंगे x से तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, और फिर x को b से गुना करेंगे तो bx होगा, फिर a को x से गुना करेंगे तो ax होगा, और फिर a को b से गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारा ab हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x² का x² लिखे और यहाँ x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिए, क्या बच गया? a + b, और यहाँ क्या हो गया? ab। यही सब समीकरण आ गया। तो इस सर्वसमीकरण के आधार पे हम x - 3 × x + 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो। फार्मूला क्या हो जाएगा? x² + a + bx होता है। a का मान कितना दिया हुआ? -3। ठीक है, और प्लस b का मान कितना है? 5। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस ab यानी -3 × क्या हो जाएगा? 5। तो 5 इसको लिखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा x² हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए -3 + 5 है तो 5 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, और यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो गया। ठीक है, तो सर्वसमीकरण के द्वारा इसको सॉल्व किए तो ये इसका आंसर हो गया x² + 2x - 15। ठीक है, अगर इसको हम गुना करेंगे, सिंपल गुना करते हैं इसको, तो भी यही आएगा। जैसे गुना करके दिखाते हैं यहाँ x - 3
x माइनस 3 और इसको गुना करने के लिए कहता है x प्लस 5। देखिए सिंपल गुना जब करते हैं x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो, x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 माइनस 15 हो जाएगा। हमारा यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और 5x में से 3x चला जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब देखिए ये जो साधारण गुना करके लाए 100 और यहाँ फार्मूला में बैठा के लाए 100, दोनों सेम आया। यहाँ पे देखिए दोनों सेम आया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 दोनों इक्वल आया, ठीक है। लेकिन कहता है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप सर्व समीकरण भूल गए हैं तो इस तरह से भी बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट उदाहरण देते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों उदाहरण 17, ठीक है। उदाहरण 17 में क्या कहता है, सीधे गुना न करके 105 गुने 106 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा गुना नहीं करने के लिए कहता है, यानी 105 गुने 106 नहीं करने के लिए कहता है, इसको सर्व समीकरणों के माध्यम से गुना करने के लिए कहता है, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी इस फॉर्म में इसको गुना करने के लिए कहता है। इसको कैसे करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 100 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 5, 105 हो गया, गुने 106 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 100 प्लस 6। ये सब समीकरण में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको x मानेंगे, ठीक है, और इसको ये मानेंगे, ये भी x हो जाएगा और ये हो जाएगा b, यानी किस फार्मूला में आ जाएगा ये x प्लस a इंटू x प्लस b। क्या होता है फार्मूला बताइए, x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab, यह इसकी सर्व समीकरण है, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण पर इसको पुट करेंगे तो x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ a प्लस bx, यानी a हमारा दिया हुआ है 5 प्लस b दिया हुआ है हमारा कितना 6 और x का मान कितना है 100 है, तो लिखेंगे 100 प्लस a इंटू b यानी 5 गुने 6। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 100, ये बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हमारा हो जाएगा 6। आपको समझने के लिए मैंने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। और ये सब समीकरण मैंने पुट किया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर कितना सुनना पड़ेगा 4 सुनना पड़ेगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 को 100 से गुना करेंगे तो 1100 हो गया, प्लस 5 गुना 6, 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब ये जुड़ सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, 3 है 0 0 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा है 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, आने 11,130। इसको गुना करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट उतारते जाएंगे, साथ ही साथ कलम कॉपी लेके बैठेंगे प्यारे बच्चों। और मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारा क्वेश्चन एक वीडियो में, इसको 2 वीडियो में बनाया इस चैप्टर को, लेकिन सारा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और YouTube चैनल जो हमारा है जीवन ज्योति फाउंडेशन, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदाहरण 18, उदाहरण 18 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, नीचे जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका गुणनखंड करने के लिए कहता है। तो देखिए यहां दिया हुआ है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, 7 7 49 और a का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर।
यहाँ ध्यान देंगे 49a स्क्वायर को लिखे 7a का होल स्क्वायर 49a स्क्वायर हो जाएगा। 70ab है यानी a को b से गुना करेंगे तो a भी आ गया, ये a भी आ गया। और 7 को गुना करेंगे 2 से 7 दूनी 14, 14 बचे 70, तो ये 70 भी टूट गया। 25b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7a का स्क्वायर प्लस 2 into 7a into 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में टूटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, बराबर में 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन ये मैंने कहा कलम कॉपी लेके बैठेंगे, साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 18 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे बुक्स में। 25/4x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 9 दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, 5/2 x का होल स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये y/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, y/3 का होल स्क्वायर। तो y का स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 जा 9, 3 दिया कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म में आया ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्म में टूटता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फॉर्म में इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b यानी 5/2x प्लस y/3, ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b यानी 5/2x माइनस y/3। ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इस फॉर्म में ये टूट हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 19। उदाहरण 19 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है 3a प्लस 4b प्लस 5c को का होल स्क्वायर है को प्रसारित रूप में लिखने के लिए कहता है। ये किस फॉर्मूला में आ जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला को बिल्कुल नोट कर लीजिए बढ़िया से। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला को नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर हम इसको a मानेंगे, 3a को, 4b को b मानेंगे और 5c को c मानेंगे। यानी a प्लस b प्लस c, इसको a माने, इसको b माने, इसको c, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर समझाने के लिए मैंने इसको नोट किया है। तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फार्मूला में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फार्मूला में पुट कीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान दिया हुआ है 3a तो 3a लिखिए, इंटू b का मान दिया हुआ है 4b तो 4b लिखिए।
प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का मान कितना है 4b है, तो 4b लिखिए, और c का मान कितना दिया हुआ है 5c दिया हुआ है, इंटू 5c हो जाएगा, प्लस 2ca, 2 इंटू c का मान 5c दिया हुआ है, और a का मान दिया हुआ है 3a, तो इंटू 3a लिखिए, हो गया, गुना कर दिया, इसको क्या दिक्कत है, 3a का होल स्क्वायर यानी 3 दिया 9a का स्क्वायर हो गया, प्लस 4b का होल स्क्वायर यानी 4 जगह 16b का स्क्वायर हो गया, प्लस 5c का होल स्क्वायर यानी 5 बचे 25c का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहां देखिए 4 या 12 दूनी 24, 24a और b 24a भी हो गया, प्लस 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 b और c तो 40 bc हो गया, प्लस 5 दूनी 10 या 30, 30 हो गया, और ac या ca, तो यहाँ ca लिखिए या ac लिखिए, यही हो गया, तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया, तो इसको आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। फिर से देखिए 3a का होल स्क्वायर, तो 3 दिया 9a स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर 4 चक 16b का स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर 5 25c का स्क्वायर, 2 इंटू 3a इंटू 4b, तो 4 दिया 12 दूनी 24, 24 लिखे, a इंटू b, a b हो गया, फिर हो गया यहाँ 5 चौका 20 दूनी 40, 40 हो गया, b इंटू c, bc हो गया, 3 5 15 दूनी 30, 30 हो गया, a इंटू c, ac हो गया, ये इसका आंसर हो गया, इसका प्रसारित रूप हो गया किसका 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर का प्रसारित रूप हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण 20, उदाहरण 20। यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण 20 में क्या कहता है, उदाहरण 20 में कहता है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर दिया हुआ है, कहता है इसका प्रसार कीजिए, यानी कि इसका क्या होगा स्क्वायर करके वो आपको फार्मूला में इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसको ये मानेंगे, 4a को क्या मानेंगे ये मानेंगे, माइनस 2b को क्या मानेंगे b मानेंगे, और माइनस 3c को क्या मानेंगे c मानेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं a इज इक्वल टू 4a, b इज इक्वल टू माइनस 2b, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3c। तो फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फार्मूला होता है। फार्मूला मैं बार बार नोट कर देता हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा जब बार बार लिखेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c का मान मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसको बैठा देंगे a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान दिया हुआ माइनस 2b तो माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c का मान दिया हुआ कितना माइनस 3c तो माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab इसको मिटा देते हैं, प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान दिया हुआ है 4a तो ब्रैकेट में लिखिए 4a, 2ab, b का मान दिया हुआ है माइनस 2b यहाँ लिखिए ब्रैकेट में माइनस 2b। बिल्कुल इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, प्लस 2bc, 2 इंटू b का मान कितना दिया हुआ है माइनस 2b तो माइनस 2b लिखिए, और c का मान दिया हुआ कितना, c का मान दिया हुआ माइनस 3c तो माइनस 3c प्लस 2ca प्लस 2c का मान दिया हुआ है माइनस 3c और a का मान दिया हुआ है 4a तो यहाँ लिखिए 4a, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब तोड़ते जाइए इसको, 4a का स्क्वायर दिया हुआ 4 चक कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 9 हो गया, और सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस को गुना कर रहे हैं प्लस से, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 2 गुने 4 4 दूनी 8 दूनी 16 -16 ए बी। ठीक है, नीचे लिखते हैं ए बी हो गया प्लस 2 को गुना करेंगे, अब देखिए माइनस को गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 2 को गुना करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 4 तिया 12, यह हो जाएगा +12, क्या चीज b इंटू सी, तो bc हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, और 4 तिया 12 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा, और यहाँ a को c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं क्या है बच्चों, बिल्कुल बढ़िया से इसको उतार लेंगे। ठीक है, और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूरे ब्रेड को धोने का काम करेगा, ये इस तरह का चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कितना 21 लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे उदाहरण 21 देखिए क्या करता है, उदाहरण 21 में करता है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस में है लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो पहले आपको ये निकालना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कर्जदार है, यानी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है xy है और यहाँ पे yz है। देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, और यहाँ z है जबकि z यहाँ भी है और प्लस में है, और यहाँ भी x है यानी xz जो है वो प्लस में है क्योंकि यहाँ xz गुना में है और यहाँ पे क्या है प्लस किया हुआ है। तो माइनस में क्या है y हमारा माइनस में है, ये y जो है वह माइनस में है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे 2x का होल स्क्वायर, तो माइनस हमारा y है यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे प्लस z का होल स्क्वायर। देखिए माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये चुनना है कि माइनस कौन सा है, तो माइनस पकड़ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2 इंटू ए भी होता है, a का मान 2x दिया हुआ है तो 2x लिखेंगे, इंटू b का मान क्या दिया हुआ है माइनस y, तो ब्रैकेट में लिखिए माइनस y। यहाँ क्या होगा माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2bc यानी 2 इंटू b का मान कितना है माइनस y, तो माइनस y लिखेंगे, और c का मान कितना दिया हुआ है c का मान हमारा दिया हुआ है z, तो यहाँ z लिखेंगे ब्रैकेट में z लिखिए, प्लस 2ca प्लस 2c का मान z दिया हुआ है और a का मान हमारा कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, यहाँ 2x लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जो तोड़े हैं वो आता है या नहीं 2x का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, माइनस y का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, प्लस z का होल स्क्वायर तो z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 4 को माइनस y से गुना करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा, माइनस xy हो गया, प्लस अब देखिए प्लस को माइनस y से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2yz माइनस 2yz। अब यहाँ पे 4xz है यानी 2 इंटू 2 2 2 जा 4xz, यहाँ 2x दिया हुआ है और यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4xz हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस फॉर्म में टूटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 2x प्लस b यानी माइनस b y
प्लस सी यानी जेड का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से एग्जांपल 21 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 22 को देखते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण 22 में क्या कहता है, निम्नलिखित घनों, घन दिया हुआ है, को प्रसारित ज्ञात कीजिए। घन किसको कहते हैं, a टू द पावर q, तो क्या लिखते हैं a गुने a, तो ये होता है a पर पावर q, इसको घन बोलते हैं। ठीक है, कहता है इसको प्रसारित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रसारित कीजिए। क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ठीक है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। तो इसके बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है, ये इसका प्रसारित रूप होता है, इसका ये फार्मूला होता है। तो निश्चित तौर पे फार्मूला को याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट फार्मूला को। ठीक है, और इसके आधार पे हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब यानी 3a का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 4b का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a का मान दिया हुआ है 3a और 3ab और b का मान कितना दिया हुआ है 4b लिखिए। ठीक है, और फिर क्या कहता है a प्लस b, a का मान दिया हुआ है 3a और b का मान दिया हुआ है 4b। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिए। तो आपका इसको तोड़ देंगे तो 3a होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 a का क्यूब हो जाएगा प्लस 4b का होल क्यूब यानी 4 चक 16 चका 64, तो 64 b पर पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। प्लस अब इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 और 12 दिया कितना हो गया 36, तो 36 ये b हो जाएगा। और ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी गुना करेंगे तो इसका प्रसारित रूप जो है यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा था और ये इसका प्रसारित रूप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसका दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 22 का दूसरा जो दिया हुआ है वह कहता है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ठीक है, तो ये a माइनस b के होल क्यूब में दिया हुआ है, a माइनस b का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो बिल्कुल इसी फार्मूला के आधार पर इसको पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा दिया 5p माइनस 3q का होल स्क्वायर, होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब यानी 5p का होल क्यूब माइनस b क्यूब यानी 3q का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a का मान दिया हुआ है 5p इंटू b का मान दिया हुआ है 3q इंटू a माइनस b यानी 5p माइनस 3q। ठीक है, इसको मिडिल क्वेश्चन में बात करते हैं। अब इसको तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, बचे 125 के p टू द पावर q, क्योंकि 5p का होल q है तो 3 बार गुना करेंगे, 5 बचे 25 बचे 125, तो 125 p का पावर q हो गया माइनस 3 का q, 3 तिया 9 तिया 27, 27 q टू द पावर q। ठीक है, माइनस अब यहां गुना करेंगे, 5 दिया 15, 15 दिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और p को q से गुना करेंगे क्या हो जाएगा pq हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए 5p माइनस 3q। ठीक है, तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया, यही इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 23 में। यहाँ पे ध्यान देंगे, उदाहरण 23 में क्या कहता है, कहता है उपयुक्त
सब समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो निम्नलिखित में क्या दिया हुआ, पहला में दिया हुआ 104 का होल क्यूब। ठीक है, तो 104 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 क्या हो गया 104। यानी इसको पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो बताइए क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, फॉर्मूला फटाफट बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यही ना होता है। तो इसी फॉर्म में इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a का मान 100 दिया हुआ है, b का मान 4 दिया हुआ है, और कहता है a प्लस b यानी 100 प्लस 4, ये हो गया a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 100 का क्यूब तो क्या 0 पड़ेगा, 2 4 और 2 6, यानी जितना पावर रहेगा उतना 0 पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डबल 0 पर क्यू है तो 2 4 2 6 प्लस 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16 चौका 64 हो गया, प्लस अब यहाँ गुना करेंगे 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 किया 12 गुने 100 कितना हो गया 1200 हो गया। और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे 100 प्लस 4 कितना हो गया 104 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए 1 2 3 दूनी 6 को 0 हो गया, प्लस 64 प्लस कितना हो जाएगा 12 को गुना करेंगे 12 चौक 48 के 8 हाथ बाकी 4 और 4 का 4 हो जाएगा और 12 इकाई 12 हो गया, यानी 12 को गुना करेंगे 104 को तो 1248 हो गया, इस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लीजिए और यहाँ 2 जीरो लीजिए, ये 2 अंक को लिख लीजिए 64 को। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो हो जाएगा 1248, तो यहाँ लिख दीजिए 1248। अब अकेला बच गया 1 2 3 4, यानी ये यहाँ तक चला गया, एक अकेला बच गया तो एक लिख दीजिए, तो कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,24,864, ये इसका मान हो गया। यही निकालने के लिए कहता था, गुना करने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। देखिए आसान तरीके से हमने क्या किया, 2 जीरो है क्यू है तो 3 दूनी 6, 6 तो जीरो बैठा दिए, 4 का क्यू 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, यहाँ 4 को 3 से गुना कर दिए, 4 दिया 12 हो गया, 2 जीरो है 2 जीरो बैठा दिए और 104 यानी 100 प्लस 4 क्या जोड़ दिए। अब यहाँ गुना करें, देखिए 12 से गुना कर दिए 104 को तो कितना हो जाएगा 1248 हो गया, 1248 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिए। जोड़ने का आसान तरीका है, यहाँ 2 अंक यहाँ 2 अंक तो यहाँ 2 अंक, 2 जीरो को टिक लगाइए तो पहले 64 को लिख दिए। अब बच गए 1 2 3 और 1 4, यहाँ कुछ है ही नहीं तो यहाँ से कीजिए 1 2 3 और 1 4, यानी सब जीरो इसके साथ आ गया तो कितना हो गया यहाँ पे 1248 आ गया, 1248 एक बच गया तो एक लिख दिए। ये आसान तरीका जोड़ने का, नहीं तो सीधा टेबल बना करके आप जोड़िए, गलत नहीं जोड़ेंगे, गलत जोड़ेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 999, तो हम इसको इस पर पावर दिया हुआ है क्यूब, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना पड़ेगा 999 हो जाएगा। 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 999 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 900 प्लस 99, तो आपका गुणनफल ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आसान तरीका है कि इसके नजदीक का पद को लेते हैं तो 1000 में 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 999 बचेगा, यानी ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab,
ए माइनस बी। देखिए सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ए क्यू यानी 1000 का 1000 है, 1000 का क्यू कर देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 1 का क्यू माइनस 3ab 3 इंटू 1000 इंटू बी यानी 1, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 1000 माइनस 1। बहुत आसान हो गया। अब देखिए 1 2 3 3 जीरो पर क्यू है तो 1 पर क्या जीरो पड़ेगा, 3 का जोड़ा यानी 3 तिया 9 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, एक नहीं ज्यादा लिख दिए, 1 2 और 1 3, 3 का क्यू का मतलब हुआ 3 बार हमने लिख दिया इसको 3 3 जीरो बैठा करके 1 पर। बहुत आसान तरीका है। माइनस 1 का क्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इस पर 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए और ये कितना हो जाएगा 1000 में 1 चला जाएगा तो 999 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, ये हो जाएगा 1 पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बहुत मजा आ रहा है। -1 और 3 को गुना करेंगे 999 से तो कितना आ जाएगा 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 3 27 और 2 कितना हो गया 29 के 9 हाथ में 2, 9 3 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, तो 29 लिखिए और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लीजिए और के ठो जीरो 1 2 3 तो यहाँ 3 ठो जीरो बैठा दीजिए। मजा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है तो इसको एक साथ लिख देते हैं। 1 पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2997 0 0 0 0 1, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए, अब हमें को घटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं। अब बताइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक इसका कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। अब बताइए इससे एक पैसा ले लिए, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 9 में से 9 जाएगा तो बोलो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, अब 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब यहां बचा कितना 9 बचा है। ठीक है, तो यहां 9 का क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे और यहां पे एक बचा लिए थे 10, 10 में से 9 बच गया तो यहां भी 9 बच गया। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 99 70 0 29 99, यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा प्रसारित बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उदाहरण 24 को देखते हैं। प्यारे बच्चों उदाहरण 24 देखिए क्या करता है, कहता है 8x टू द पावर क्यूब प्लस 27y टू द पावर क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y का स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। 8x टू द पावर क्यूब को लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 27y टू द पावर को करेंगे 3 3 9 3 27 यानी 3y टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 28x टू द पावर को किए 2x का होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 x का क्यूब हो गया। 27y टू द पावर को किए 3 3 9 3 27 y टू द पावर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया 36x स्क्वायर y तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया और 4 दिया 12 12 दिया 36x स्क्वायर y 36x स्क्वायर y, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे देखिए 3y का स्क्वायर है तो 3 तिया 9y स्क्वायर हो गया और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54xy का स्क्वायर, 54xy का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में टूटा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। देखिए कैसे टूटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब बराबर a पूरा होता है। तो ये प्रसारित रूप में है, ये प्रसारित रूप में किए हैं तो इसका जो होगा वो क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब, और a बराबर कितना दिया हुआ है 2x और b बराबर कितना दिया हुआ है 3y, तो 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं है, देखने में बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन है बहुत छोटा। जैसे हम लोग हवा वाला मिठाई खाते हैं ना, मेला में लाल वाला रहता है, इतना बड़ा खरीद के बच्चा को पकड़ा देते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, लेकिन मुंह में लेते ही क्या हो जाता है, वो पानी हो जाता है। उस तरह से देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है वो हवा मीठा की तरह, रसगुल्ले की तरह है, मुंह में डालो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, लास्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण 25। ठीक है, उदाहरण 25 में देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण 25 में क्या कहता है, 8x टू द पावर क्यूब प्लस y टू द पावर क्यूब प्लस 27z टू द पावर क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंडन करने के लिए कहता है, इसका गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यह फॉर्मूला है इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे, ये घबराने की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए है। कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट में कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तो इस फार्मूला के आधार पे इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। किसके फार्मूला के आधार पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के आधार पे। तो चलिए इसको गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 8x टू द पावर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल क्यूब प्लस y टू द पावर क्यूब, तो क्या लिखेंगे, y टू द पावर होल क्यूब प्लस 27z का क्यूब, तो लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3z का होल क्यूब। ठीक है, माइनस अब 18 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z यानी माइनस 3abc। अभी मैंने फार्मूला बताए थे, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, इसके बराबर हमारा क्या होगा, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, नहीं पहले होगा a प्लस b प्लस c यानी 2x प्लस y प्लस z यानी a प्लस b प्लस c, फिर क्या होगा a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, इसको मिडिल कोष्ट में रखिए, प्लस b स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर।
प्लस सी स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर माइनस ए बी तो a का मान कितना है 2x है तो ब्रैकेट में लिखिए 2x और b का मान कितना y है तो ब्रैकेट में भी इसको y लिखिए माइनस b तो b का मान कितना है y है ब्रैकेट में y लिखिए और c का मान कितना है z दिया हुआ 3z तो 3z लिखिए माइनस c का मान कितना दिया हुआ है 3z तो 3z लिखिए और a का मान दिया हुआ है 2x तो 2x लिखिए। ठीक है, मिडिल क्वेश्चन से बंद कर दीजिए। बिल्कुल देखिए सावधानी से समझेंगे, इसको घबराना नहीं है, बड़ा नहीं है। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये a है, ये b है और ये c है तो बराबर होगा a प्लस b प्लस c यानी 2x प्लस y प्लस 3z z नहीं 3z। ठीक है, ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर माइनस a का मान 2x है b का मान y है तो ab हो गया माइनस bc b का मान y है और c का मान 3z है तो 3z हो गया माइनस c का मान है 3z और a का मान है 2x। ठीक है, ये फार्मूला में आ गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 3z और यहां क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर 3 दिया 9z स्क्वायर माइनस देखिए 2xy माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6xz यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, इसको गुना कर देंगे तोड़ देंगे तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था पूरी वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। जितने एग्जाम्पल थे आपके सारे एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व कर दिया है। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बाद की वीडियो को देखने के लिए मैंने कहा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो प्रश्नावली 2.5 है ये इसमें जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन को इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।